जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सब मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो और साथ ही साथ अपन प्रतियोगी परीक्षा मतलब सीजीपीएससी और व्यापम दोनों की तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हो। मोर संगवारी मन, आज हम 27 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला जानबो और साथ ही साथ मैं सत्र में आखिरी में तुमन ला स्टैटिक जीके ला पढ़ाता हूँ, मतलब कि वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछते, समझा था। तो अंत तक वीडियो ला जरूर देखो, ठीक है। तो चलो अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर देखिए भैया। और हर सत्र की शुरुआत कैसे होती है, तो एक सकारात्मकता के साथ। तो आइए लेखक क्या कह रहे हैं उसे जानते हैं कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, बात 100% सिद्ध है कि हमें अपने जीवन की शुरुआत या हमें अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे मन में जब हमारे मन में एक सकारात्मक मानसिकता होगी, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। गांधी जी कहते थे, मतलब हमारे भारत के राष्ट्रपिता आदरणीय सम्माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। छात्र जीवन है, छात्र जीवन में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं। और लक्ष्य कैसा? तो लक्ष्य सरकारी नौकरी पाने का, सीजीपीएससी निकालने का या व्यापम के एग्जाम्स क्रैक करने का। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत इसमें अप एंड डाउन आए, एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। जैसे कविता निर्मलकर ने कहा है कि जगदलपुर। छत्तीसगढ़ वन मुख्यालय बिलासपुर में है, रेखा खूटे ने कहा है। रोशनी देवंगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है, सूर्या ने आंसर दिया है और शशि ने भी आंसर दिया है। तो बेटा जगदलपुर कैसे हो गया? तो जगदलपुर आंसर जो है ना वो गलत है, बाकी जो आंसर वो सही है। तो कविता आप इसको सुधार लेंगे, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। बिलासपुर भी इसका आंसर आपको लेना है, ठीक है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और एक बात और है कि अगर कोई गलत आंसर लिख देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सार्वजनिक रूप से उसका मतलब तिरस्कार कर रहा हूँ या बेइज्जती कर रहा हूँ। नहीं बेटा, छात्र जीवन है, गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस गलती को सुधारना है और अगली बार से जो है अपन क्या करेंगे, बेहतर तरीके से स्टडी करके उसका जवाब देंगे। क्लियर है? कोई बात नहीं, होता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक मतलब बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बेसिकली डेढ़ डेढ़ मतलब 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए का जो है बजट है ये, जिसमें हमारे वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है, ओपी चौधरी जी ने जो है आपका बजट पेश किया और 7,329 करोड़ रुपए का पूर्ण जो है अनुपूरक बजट पेश किया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और बजट से संबंधित और डाटा आने वाले हैं, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अगला, न्यूजीलैंड में संपन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रूपाली साहू, याद रखना रूपाली साहू और रीबा बेन्नी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक इन्होंने जीता है। बहुत ही सम्मानजनक बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियां जो है वो बाहर जाकर इतिहास रच रही है। उसके बाद आज का स्टैटिक जी के है, एबाल तोर नृत्य किस जनजाति द्वारा मतलब किया जाता है? ये किनका नृत्य है? ये डांस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है व्यापम में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुड़िया जनजाति के द्वारा एबाल तोर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये आपको डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एबाल तोर नृत्य जो कि मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य मड़ई महोत्सव के समय में किया जाता है, जिसमें अंगादेव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अंगादेव की पूजा की जाती है। तो इससे एक चीज और समझ में आता है कि मुड़िया जनजाति के देवता कौन है? अंगादेव, याद रखना है आपको। और घोटुल इन लोग का युवा गृह है। ठीक है, जनजाति से संबंधित अन्य नृत्य की बात करें अपन तो कक्सार नृत्य डांस किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए किया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है सामान्य अवसर पर। हुल्की पाटा नृत्य सामान्य अवसर पर, ऐसे हुल्की पाटा सामान्य नृत्य सामान्य अवसर पर।
ठीक है। उसके बाद घोटुल पाटा जो किया जाता है वो मृत्यु हो जाती है घर में तो उस समय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माओ पाटा, तो शिकार के समय में माओ से मार रहा हूँ ऐसे याद रख सकते हैं, मार रहा हूँ तो माओ पाटा मतलब शिकार के समय में, क्लियर। उसके बाद आपका आ जाता है हर एडन्ना नृत्य मतलब विवाह के समय में, हर एडन्ना। दिवाड़ पाटा मतलब दिवाली के समय में, दिखाया होगा, मेरे को दिखाया है दिवाड़ पाटा दिवाली के समय में। फिर है पोकरेंग नृत्य, नारायणपुर में क्या मेला के दौरान मड़ाई मेला लगता है तो पोकरेंग नृत्य किया जाता है। छेरता नृत्य, नकटा और नकटी नृत्य भी कहा जाता है छेरता नृत्य को, ठीक है। पूस कलंगा या पूस कोलांग या पूस कोलंगा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गेड़ी नृत्य केवल लड़के के द्वारा किया जाता है, वो भी जनजातियों में, ठीक है। उसके बाद मांदरी नृत्य किया जाता है जिसको मरम पाटा नृत्य भी कहा जाता है, गोटुल के बाहर में डांस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, आप लोगों को आंसर देना है, साल, सागौन, बीजा या बांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बन जाती है ऐसे प्रश्नों की, ठीक है। थोड़ा कठिन प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं देंगे, आपको उसका आंसर देना है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जुलाई माह का करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आप लोगों के लिए स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से सीजीपीएससी के 7th पेपर में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके संकलन आपको देखने को उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।